यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से हमला हुआ है। रविवार यानी 15 सितंबर को हमलावर ने AK-47 राइफल से गोलियां बरसाई। हालांकि एक भी गोली ट्रंप को नहीं लगी और वो सुरक्षित हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। ये 2 महीने में दूसरा वाकया है जब डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया है। पहली बार जब उन पर गोली चली थी तो वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर में चुनावी रैली कर रहे थे और इस बार वो हमले के वक्त पर फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स एरिया में अपनी टीम के साथ गोल्फ खेल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड पर फ्लोरिडा गए थे। यहाँ पर पाम बीच पर अपने आवाज मारे लोगों में वो मौजूद थे। आरोपी झाड़ियों में छिपकर गोलियां चला रहा था। जैसे ही सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जवाब में फायरिंग शुरू की तो हमलावर अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग गया। हालांकि बाद में उसको पकड़ लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को जब हमले का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अपने डॉक्टर को फोन लगाया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत गोल्फ कोर्स के होल्डिंग रूम में वहां से ले जाया गया। ट्रंप को जब पता चला कि उन पर हमले की कोशिश हुई है तो वो सबसे पहले तो चौंक गए और फिर वो हैरानी में पड़ गए। अगले ही मिनट वो पूरे घटनाक्रम को लेकर मजाक करने लगे। उन्होंने अपने डॉक्टर, सलाहकार और सहयोगियों को भी फोन लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनके डॉक्टर रह चुके रॉनी एल जैक्सन को फोन लगाया और घटना को लेकर उनसे बातचीत की और जोक करने लगे। उन्होंने कहा, खुश हूं कि आज आपकी सर्विसेज लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी तो डॉक्टर जैक्सन ही उनका इलाज कर रहे थे। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से फोन करके मलाल जताया कि वो बहुत ज्यादा निराश हैं और अपना पूरा गेम भी वहां पर वो खत्म नहीं कर पाए। ट्रंप ने ये भी कहा कि गेम में उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिले थे जिसका वो फायदा नहीं ले सके और वो स्ट्रोक नहीं कर सके। पाम बीच काउंटी शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनते ही सीक्रेट एजेंट ने गोल्फ क्लब की बाड़ से निकली गई स्कोप वाली राइफल बैरल को देखा था। उन्होंने बताया कि हमलावर ने 250 से 300 मीटर की दूरी से हमला किया था। संदिग्ध हमलावर की पहचान 58 साल के रायन वेल्स की राउत के तौर पर की गई है, जो कि हवाई में रहता है और वो ड्रग्स लाइसेंस के बगैर चलने वाली गाड़ी समेत कई आरोपों में गिरफ्तार भी हो चुका है। ये मूल रूप से कैरोलिना का रहने वाला है और उसके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वो यूक्रेन का समर्थक भी है। उसने कई पोस्ट में यूक्रेन के लिए लड़ने की बात भी कही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ये जानकर उन्होंने राहत की सांस ली कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और हमारे देश में राजनीतिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। जो बाइडेन ने कहा कि मैंने अपनी टीम को डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने को कहा है और ये भी कहा है कि सीक्रेट सर्विस के साथ साथ सारे संसाधन और क्षमताएं भी मौजूद हैं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था तो गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। 13 जुलाई को वो पेंसिल्वेनिया के एक रैली के दौरान वहां पर मौजूद थे। तभी AR-15 राइफल से उन पर 8 राउंड गोलियां चलाई गई थी। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली थी। तब 400 मीटर की दूरी से फायरिंग की गई थी। उस घटना में हमलावर की पहचान थॉमस क्रुक्स के रूप में की गई थी, जिसे सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने गोली मार दी थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें NBT इंटरनेशनल।